प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बेहद ही शर्मनाक और देश के जवानों को अपमानित कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। पुलवामा में अपनी जान की बाजी लगाने वाले प्रशांत कुमार शर्मा को सरकार से मिलने वाले सम्मान को कूड़े के ढेर पर पहुंचा दिया गया। हालांकि जब मामला सुर्खियों में आया तो मुजफ्फरनगर के अफसरों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के आदेश पर पीडब्ल्यूडी और सेतु निगम के अधिकारियों ने आनन फानन शहीद के नाम के बोर्ड को दोबारा से लगवाने का काम शुरू किया। दरअसल 29 अगस्त 2020 में देश ने एक बहुत ही बुरी खबर झेली थी, जिसमें मुजफ्फरनगर के निवासी शहीद प्रशांत कुमार शर्मा ने पुलवामा हमले के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। जिसके बाद जब शहीद प्रशांत का शव उनके घर पर पहुंचा तो शहर के तमाम अधिकारीगण और राजनीतिक नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला था। तभी प्रदेश सरकार की तरफ से शहीद प्रशांत के नाम पर एक पुल बनवाए जाने का ऐलान किया गया था, जिस पर शहीद प्रशांत के नाम से 2 होर्डिंग भी लगवाए गए थे। लेकिन हैरानी की बात तब सामने आई जब पुल के बीच में लगे एक होर्डिंग को वहां से हटा देखा गया और उसे कूड़े के ढेर पर देखा गया, जिसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि किसी विज्ञापन कंपनी द्वारा ये होर्डिंग इसलिए हटवाया गया क्योंकि उसके पीछे वाला बोर्ड नहीं दिख रहा था। हालांकि जब ये मामला सुर्खियों में आया तो अधिकारियों में हड़कंप मच गया और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के आदेश पर इसे दोबारा से उसी जगह लगवाने का काम शुरू किया गया। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि उनके संज्ञान में अभी ये मामला आया है, उन्होंने आदेश दे दिया है, अभी ये बोर्ड फिर से वहीं लगाया जाए। जिसने भी ये काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसे जेल भेजा जाएगा। आपके द्वारा मेरे संज्ञान में बात आई है, मैंने पुलिस को कह दिया है अगले 1 घंटे के अंदर बोर्ड हटाकर शहीद का दोबारा बोर्ड वहीं लटका और जिसने भी बोर्ड हटाया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मैं ऑलरेडी पुलिस को कह चुका हूँ ये बात। अब जिसने किया है वो जेल जाएगा और आधे घंटे का शहीद का बोर्ड दोबारा वहीं लगेगा। चल। इस बारे में जब शहीद प्रशांत के माता पिता से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये उनके बेटे को अपमान करने का काम किया गया है। शहीद प्रशांत के पिता शीशपाल शर्मा ने कहा कि बेटा देश के लिए शहीद हुआ था, ये प्रशासन का काम है, उन्हें इस पर संज्ञान लेना चाहिए। वहीं शहीद प्रशांत की मां रीता शर्मा ने भी इस मामले पर दुख व्यक्त किया। जी बाबूजी, आपका नाम? मेरा नाम शीशपाल शर्मा। प्रशांत जी को कितना समय शहीद हो गया है आज? ये 29 अगस्त 2020 को शहीद हुए थे, तो उसके बाद ये प्रशासन की तरफ से या योगी मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ घोषणाएं हुई थी, जैसे इस लड़के को एक परिवार में एक सदस्य को नौकरी मिलना, उसकी कार्रवाई तो जारी है, लेकिन पता नहीं किस वजह से काम रुका हुआ है। अभी तक नौकरी का कुछ वो नहीं मिला है, भागदौड़ चल रही है। एक पुल बनाने की घोषणा की गई थी और वहाँ पे एक बोर्ड लगाने की घोषणा की गई थी। बोर्ड लग भी गया था, पुल का निर्माण भी हो गया था, मगर अभी वो बोर्ड जो है कूड़ी पे पड़ा हुआ है, कूड़े के ढेर पर पड़ा हुआ है। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? भाजी ये तो प्रशासन ही देखेगा इस चीज़ को कि शहीद को कितना सम्मान दिया जा रहा है। या भाई हमारी तरफ से तो गया, पर लेकिन जो एक देश के लिए शहीद हुआ वो तो सबका है, तो सभी को सोचना है। हम अकेले थोड़े इसके बारे में कुछ सोचेंगे, ये तो सरकार को सरकार सोचेगी, प्रशासन सोचेगा, जो भी है उनका काम है। लेकिन पता नहीं किस वजह से उन्होंने उसको उखाड़ के मार फेंक दिया। तो आप मतलब अपमान किया जा रहा है एक तरीके से? अपमान ही है, हम क्या कह सकेंगे इस मामले में। क्या कहना चाहोगे हमारे मामले? क्या भी कहना चाहोगे सरकार? हम तो यही कहेंगे जी कि शहीद को सम्मान दिया जाना चाहिए। जैसे देश तो शहीदों के ऊपर ही टिका हुआ है। जी आपका नाम? रीता शर्मा। मैम आप प्रशांत शर्मा जी की क्या लगती है? मम्मी। आज कितना समय हो चुका है उनके शहीद हुए थे? उनके 1 साल हो चुका। अच्छा, जिस तरह से एक पुल का निर्माण किया गया था उनके लिए और वहाँ पे बोर्ड लगाया गया था, वो एक कूड़े के ढेर पर पड़ा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छा नहीं लगा मुझे। ये सम्मान नहीं होता भैया। सम्मान तो जब होता है तब उसको बोर्ड को खड़ा करो, उसका फोटो लगाओ, ऐसे सम्मान होता है। नाम लिख दिया। कितना बड़ा अपमान मानते हैं आप उसको? पहले बोर्ड लगा दिया गया था, उसको उखाड़ के कूड़े में साइड में फेंक दिया गया है। अपमान बहुत ज़्यादा है। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को, शासन को?
मैं कहती हूँ कि मेरे बेटे को जब तो यहाँ इतना सामान दे के चले गए थे, अब क्या सामान दे रखा है। वहीं इस मामले में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी कहा कि उन्हें अभी पता चला है ये बेहद ही शर्मनाक कार्य है। इसमें पीडब्ल्यूडी को आदेश दे दिया गया है। इस बोर्ड को फिर से वहीं लगाया जाएगा और मामले की जांच कर इसमें कार्यवाही की जाएगी। नंदी जी, एक पुलवामा में जो है प्रशांत शर्मा शहीद हुए थे, उनके नाम से पुल का निर्माण कार्य कराया गया था, लेकिन अभी गत वर्ष प्रशांत शर्मा जो यहीं शामी रोड पर उनका परिवार रहता है, वो नौजवान पुलवामा में शहीद हुआ, उसकी स्मृति में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी ने उनके नाम से एक सड़क और उस पुल का नाम विशेष रूप से हमारे प्रस्ताव पर उसका रखा था और जो भी अनुमोदन राशि थी उसको दी गई। लेकिन जो बोर्ड पड़ा था उन्हें समाचार पत्रों के माध्यम से मुझको जानकारी मिली है कि किसी ने उसको तोड़कर गिरा दिया, तो बहुत ही शर्मनाक भी है और बिल्कुल दंडनीय है। तो जिसने ये घटना की है, मैंने एसएसपी को कहा कि उसकी जांच करके उस पर कार्रवाई करें और पुल दोबारा लगवाया जाए। पुल पर वो जो बोर्ड है वो दोबारा लगवाने के निर्देश पीडब्ल्यूडी को हमने दिए हैं। परिवार का कहना है कि हमारे बेटे को इस तरह से अपमान किया गया है, उस समय सरकार के तमाम नहीं, किसी एक व्यक्ति ने किया, बेटे का अपमान नहीं है और किसी के बोर्ड गिर जाने से या बोर्ड टूट जाने किसी का अपमान नहीं होता। जिसने देश के लिए शहादत दी है उसका कोई अपमान कोई कर ही नहीं सकता। पर आप बोर्ड गिरना निश्चित रूप से हम सबके लिए कष्टपूर्ण विषय है, उसको हम ठीक करवा रहे हैं। वहीं इस दौरान सेतु निगम के अधिकारी सिकंदर ने कहा कि इसके बारे में उनके विभाग को जानकारी मिली है, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे और टीम बुलाकर बोर्ड की मरम्मत का कार्य शुरू किया, जिसे कल तक दोबारा से वहीं खड़ा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका विभाग दोषी के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगा। क्या नाम है? नाम सिकंदर हम। आप किस विभाग से हैं? सेतु निगम। क्या कार्रवाई अब करने जा रहे हैं आप और क्या जानकारी आपको प्राप्त हुई? सर, इसके बारे में हमें कल हमारे विभाग को शाम को जानकारी हुई और हम लोग कल शाम को ही देखवाए, पता चला कि ये बोर्ड डैमेज था। इसके बाद जो लगाए हैं बोर्ड, जिनके द्वारा लगाया गया, उनकी आज टीम बुलाई गई है और इसको आज मरम्मत किया जाएगा। तो कल तक इसको दोपहर तक लगा देंगे। कहाँ लगा हुआ था ये बोर्ड और इस तरह से कूड़े के ऊपर कैसे आ गया? बोर्ड तो सर लगा हुआ था सेंटर में और इसको रात को हमको लग रहा है रात को निकाला गया होगा। निकाल के लगाने की कोशिश कर रहे हैं, किए थे दूसरी साइड में, लेकिन लग नहीं पाया। फिर इसको उठा के ये यहाँ पे डाल दिया गया। तो आपकी तरफ से कोई कार्रवाई के आदेश निर्देश अधिकारियों द्वारा दिए जा रहे हैं? हाँ सर, हमारे मतलब ऊपर उच्च अधिकारी इसके बारे में कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ ये भी साफ हो पाया? अभी तक सर नहीं पता, लेकिन पता कर रहे हैं सर। कोई एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड भी यहाँ पर लगा हुआ है, देखा होगा? जी हाँ, उनके बोर्ड लगे हुए हैं। तो जहाँ तक वही एजेंसी द्वारा ही हटाया गया, एजेंसी के द्वारा ही हटाया गया होगा ये बोर्ड, क्योंकि उसके सामने आ रहा था, इसलिए उनके ही उम्मीद है कि वही हटाए होंगे। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।